की वेदना का स्वर भी ना होता मुखर शायद, विरह की वेदना का स्वर भी ना होता मुखर शायद, नहीं छूता हृदय भी शोक का ऊंचा शिखर शायद, न कोयल के मधुर स्वर कर्ण को कर्कश ध्वनि लगते, कमल जो जल में शोभित है न मुझको नाग फनी लगते। विरह की वेदना का स्वर भी ना होता मुखर शायद, नहीं छूता हृदय भी शोक का ऊंचा शिखर शायद, न कोयल के मधुर स्वर कर्ण को कर्कश ध्वनि लगते, कमल जो जल में शोभित है न मुझको नाग फनी लगते, कमल जो जल में शोभित है न मुझको नाग फनी लगते। मचलती चांदनी को मैं तिमिर घनघोर ना कहता, तिमिर अंधेरा, मचलती चांदनी को मैं तिमिर घनघोर ना कहता, कदाचित मैं पवन की रागनी को शोर ना कहता। मचलती चांदनी को मैं तिमिर घनघोर ना कहता, कदाचित मैं पवन की रागनी को शोर ना कहता। सुलगती आग सा जलता हुआ मौसम नहीं होता, उम्र एक वर्ष कम होने का कोई गुम नहीं होता। आग सा जलता हुआ मौसम नहीं होता, उम्र एक वर्ष कम होने का कोई गम नहीं होता। अगर मेरे जन्मदिन पर तुम्हारा फोन आ जाता और सुने कि तुम्हारे साथ निर्धारित किए थे लक्ष्य जीवन के, फर्स्ट ईयर में हो, फाइनल ईयर तक लक्ष्य निर्धारित हो जाएंगे, तुम्हारे साथ निर्धारित किए थे लक्ष्य जीवन के। मोहब्बत सीखने की यही सबसे अच्छी उम्र है। 4 सालों को खूब जिएगा, जैसा जीना चाहे, दोस्ती करना चाहे, मोहब्बत करना चाहे, पढ़ना चाहे, लेकिन किसी भी चीज में बदमाशी ना करें। जो भी चीज करें ईमानदारी से करें, सफलता आपके हाथ में है। तय कर ले कि आपको सफलता किस दिशा में करनी है। तुम्हारे साथ निर्धारित किए थे लक्ष्य जीवन के, कई वर्षों से खंडित हो रहे हैं स्वप्न यौवन के, कई वर्षों से इन आंखों ने अपना व्रत नहीं खोला, तुम्हारे बाद फिर अपने हृदय का पट नहीं खुला। तुम्हारे साथ निर्धारित किए थे लक्ष्य जीवन के, कई वर्षों से खंडित हो रहे हैं स्वप्न यौवन के, कई वर्षों से इन आंखों ने अपना व्रत नहीं खोला, तुम्हारे बाद फिर अपने हृदय का पट नहीं खोला। अगर मैं प्रीत के इस मार्ग से अस्थिर जो हो जाता, अगर मैं प्रीत के इस मार्ग से अस्थिर जो हो जाता, तो फिर मैं कभी नहीं होता, मैं कोई और हो जाता। अगर मैं प्रीत के इस मार्ग से अस्थिर जो हो जाता, तो फिर मैं कभी नहीं होता, मैं कोई और हो जाता। विरह की आग में तपकर कदाचित स्वर्ण हो जाता, भले अर्जुन न बन पाता, मगर मैं कर्ण हो जाता। विरह की आग में तपकर कदाचित स्वर्ण हो जाता, भले अर्जुन न बन पाता, मगर मैं कर्ण हो जाता। अगर मेरे जन्मदिन पर तुम्हारा फोन आ जाता, अगर मेरे जन्मदिन पर तुम्हारा फोन आ जाता। चलिए, ये तो सब आपके मन की बात हो गई है। अब थोड़ा सा हमारे राष्ट्र के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं, तो ये गजल में पेश करता हूँ। मैंने कोशिश की है कि इसमें यहाँ पर वही पेश करूँ जो आप सबको पसंद आए और उसकी भाषा उतनी क्लिष्ट ना हो, क्योंकि साहित्य का एक सबसे बड़ा पैरामीटर ये भी है कि हम आसानियां रखें ताकि नई नस्लें जुड़ सकें, आप सब लोग उनसे जुड़ सकें। अगर क्लिष्टता कर देंगे तो आप लोग जुड़ नहीं पाएंगे। आपको निराला पढ़ने में मजा नहीं आएगा, आपको बच्चन पढ़ने में मजा आएगा। तो सुने कि इसी अंदाज ने दुनिया को हैरानी पे रखा है, इसी अंदाज ने दुनिया को हैरानी पे रखा है, जो हमने दुश्मनों को भी मेहरबानी पे रखा है। इसी अंदाज ने दुनिया को हैरानी पे रखा है, जो हमने दुश्मनों को भी मेहरबानी पे रखा है। हमारी हैसियत का तुमको अंदाजा नहीं शायद, सबने भारत का नक्शा देखा होगा। हमारी हैसियत का तुमको अंदाजा नहीं शायद, हिमालय और समंदर को निगहबानी पे रखा है। हमारी हैसियत का तुमको अंदाजा नहीं शायद, हिमालय और समंदर को निगहबानी पे रखा है। मुझे बेशक यकीन है जंग में मेरी फतेह होगी, मुझे बेशक यकीन है जंग में मेरी फतेह होगी। हमारे हिंदुस्तान के सैनिक जब घर से निकलते हैं तो माथे पर अपनी तिलक रखे जाते हैं। मुझे बेशक यकीन है जंग में मेरी फतेह होगी, वतन की पाक मिट्टी को जो पेशानी पे रखा है। मुझे
बेशक यकीन है जंग में मेरी फतह होगी, वतन की पाक मिट्टी को जो पेशानी पे रखा है, और फतह हर बार की तुझ पर किया है माफ भी हमने। अलग अलग युद्धों में हमने बार बार जीता, चाहे कारगिल हो चाहे दूसरे युद्ध हो। जब आवश्यकता आन पड़ी तो देश के ही 2 टुकड़े कर दिए। फतह हर बार की तुझ पर किया है माफ भी हमने, लाखों सैनिक दे दिए, एक साधारण से समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। फतह हर बार की तुझ पर किया है माफ भी हमने, सुलह की कश्तियों को भी बहुत पानी पे रखा है। शहीदों के शवों को देखकर माएँ ये कहती हैं, हिंदुस्तान की माँ ही ये कर सकती है कि शहीदों के शवों को देखकर माएँ ये कहती हैं, लो मेरा आखिरी बेटा भी कुर्बानी पे रखा है। शहीदों के शवों को देखकर माएँ ये कहती हैं, लो मेरा आखिरी बेटा भी कुर्बानी पे रखा है। अगर हम सख्त दिल होते तो तुझको खत्म कर देते, अगर हम सख्त दिल होते तो तुझको खत्म कर देते, तुझे जिंदा तेरी हर एक नादानी पे रखा है। दुनिया को हैरानी पे रखा है, जो हमने दुश्मनों को भी मेहरबानी पे रखा है। और अब आपके मतलब की एक गजल पेश कर देता हूँ। सुने कि फूल से जिस्म पर उल्फत की निशानी लिख दूं, फूल से जिस्म पर उल्फत की निशानी लिख दूं, वो इजाजत तो मोहब्बत की कहानी लिख दूं। फूल से जिस्म पर उल्फत की निशानी लिख दूं, वो इजाजत तो मोहब्बत की कहानी लिख दूं। धड़कने बढ़ने लगी हद से ज्यादा तेरी, धड़कने बढ़ने लगी हद से ज्यादा तेरी, अब मुनासिब है तेरे नाम जवानी लिख दूं। हद से ज्यादा तेरी, अब आपके मतलब का चल रहा है समय। धड़कने बढ़ने लगी हद से ज्यादा तेरी, अब मुनासिब है तेरे नाम जवानी लिख दूं। इससे पहले कि नया गीत सजे कागज पर, इससे पहले कि नया गीत सजे कागज पर, एक अधूरी है मेरी नज्म पुरानी लिख दूं। इससे पहले कि नया गीत सजे कागज पर, एक अधूरी है मेरी नज्म पुरानी लिख दूं। और शेर सुने, बरसात का मौसम है कि हूबहू हुस्न तेरा जैसे बरसता सावन। हमारी है यहाँ सुन ली गई है, वो सेशनल में एडजस्ट हो जाएगी। हूबहू हुस्न तेरा जैसे बरसता सावन, चाल ऐसी है कि दरिया की रवानी लिख दूं। हूबहू हुस्न तेरा जैसे बरसता सावन, चाल ऐसी है कि दरिया की रवानी लिख दूं। और शेर सुने कि इश्क में बोल तेरा मुझसे तकाजा क्या है, इश्क में बोल तेरा मुझसे तकाजा मतलब डिमांड, इश्क में बोल तेरा मुझसे तकाजा क्या है, ख्वाब दे दूं या तेरी आंख में पानी लिख दूं। ख्वाब दे दूं या तेरी आंख में पानी लिख दूं। और जिनके ब्रेकअप हो गए उनके लिए शेर सुने, हाँ तेरे, इसमें एक लफ्ज आएगा हिकारत, हिकारत तो कुछ नफरत। हाँ तेरे जिक्र से दुनिया को हिकारत होगी, हाँ तेरे जिक्र से दुनिया को हिकारत होगी, तेरा किरदार अगर अपनी जुबानी लिख दूं। हाँ तेरे जिक्र से दुनिया को हिकारत होगी, तेरा किरदार अगर अपनी जुबानी लिख दूं। क्या मेरा ख्वाब किसी रोज हकीकत होगा, या तुझे सिर्फ ख्यालात की रानी लिख दूं। या तुझे सिर्फ ख्यालात की रानी लिख दूं। और 2 शेर इसमें राजनीति के डाल रहा हूं। सुने कि ये हुनर सिर्फ सियासत ही सिखा सकती है, इसको गंभीरता से सुन लें कि ये हुनर सिर्फ सियासत ही सिखा सकती है, कैसे मासूम सी गुड़िया को सयानी लिख दूं। ये हुनर सिर्फ सियासत ही सिखा सकती है, कैसे मासूम सी गुड़िया को सयानी लिख दूं। और ये शेर सुने कि कर्ण को लिख दूं भिखारी ये कहलवाया है,
एक ऐसा दानवीर जिसने अपने कवच कुंडल दान कर दिया और मृत्यु को स्वीकार कर लिया। कर्ण को लिख दूं भिखारी, खुद इंद्र आया था मांगने। कर्ण को लिख दूं भिखारी, ये कहलवाया है, ये भी आई है खबर इंद्र को दानी लिख दूं। भिखारी ये कहलवाया है, ये भी आई है खबर इंद्र को दानी लिख दूं। फूल से जिस्म पर उल्फत की निशानी लिख दूं। और एक गजल आपके मतलब की पेश करता हूं। कहा था कि मेरे नजदीक आना चाहता है, और किसी को है करनी, मेरे नजदीक आना चाहता है, क्योंकि दूसरे मसले पे आप और ज्यादा है करेंगे। मेरे नजदीक आना चाहता है, वो मुझ में डूब जाना चाहता है। मेरे नजदीक आना चाहता है, वो मुझ में डूब जाना चाहता है। मैं दुनिया की वकालत कर रहा हूं, मैं दुनिया की वकालत कर रहा हूं, वो दुनिया को भुलाना चाहता है। वो दुनिया को भुलाना चाहता है। मुझे तुम चाहती हो सच है लेकिन, मुझे तुम चाहती हो सच है लेकिन, तुम्हें सारा जमाना चाहता है। मुझे तुम चाहती हो सच है लेकिन, तुम्हें सारा जमाना चाहता है। और जरा सी बात पे अगर आपसे हार रहे हो तो रोने का काम तो है। मुझे तुम चाहती हो सच है लेकिन, तुम्हें सारा जमाना चाहता है। वो अश्कों की मदद लेगा यकीनन, वो अश्कों की मदद लेगा यकीनन, मुझे मुजरिम बनाना चाहता है। दोस्तों की मदद लेगा यकीनन, मुझे मुजरिम बनाना चाहता है। पता है मुझको तेरी तशनगी का, पता है मुझको तेरी तशनगी का, तेरा दिल क्या सुनाना चाहता है। और एक शेर आपके काम का कि मैं होठों से लिपट कर रह गया हूँ, मैं होठों से लिपट कर रह गया हूँ, वो आंखों से पिलाना चाहता है। मैं होठों से लिपट कर रह गया हूँ, वो आंखों से पिलाना चाहता है। धुआं उठने से रुसवाई बढ़ेगी, वो शोलों को बुझाना चाहता है। समय की अपनी बंदिश है, आपको शायद जाना है। मैं एक गजल और दो तीन बातें आपके साथ शेयर करके और अपनी जगह दूंगा। समय की बेवजह खुदकुशी नहीं करना, बेवजह खुदकुशी नहीं करना। क्या कहा? आशिकी नहीं करना। बेवजह खुदकुशी नहीं करना। क्या कहा? आशिकी नहीं करना। इश्क के जख्म फिर नहीं भरते, इश्क के जख्म फिर नहीं भरते, इश्क में दिल लगी नहीं करना। इश्क के जख्म फिर नहीं भरते, इश्क में दिल लगी नहीं करना। रोज कहती है आजकल मुझसे, रोज कहती है आजकल मुझसे, जाओ अब बात भी नहीं करना। रोज कहती है आजकल मुझसे, जाओ अब बात भी नहीं करना। और शेर देखें कि सच को कैसे करूं मैं बेपर्दा, जब उससे बात भी नहीं करना। कैसे करूं बेपर्दा, जब उससे बात भी नहीं करना। जो मोहब्बत नहीं निभा पाए, उनसे फिर दोस्ती नहीं करना। नहीं निभा पाए, उनसे फिर दोस्ती नहीं करना। आप सब अपने जीवन में ऊंचाइयां हासिल करें। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, 4 साल हैं आपके पास, 4 साल में जीवन को जीना। याद रखना, यहाँ से निकलने के बाद आपको कभी ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। मैं यहाँ आकर, आज इस कैंपस में आकर सबको भावुक महसूस कर रहा हूँ। और ये जो 4 साल है, ये मान के चलना अभी इतनी समझ है या नहीं है, ये अलग बात है। आपके जीवन का स्वर्णिम दौर, इसके बाद जीवन में जो कुछ होने वाला है वो सब अप्रत्याशित है। और कुछ किसी भी चीज में इतना आनंद नहीं है जितना आनंद इस जीवन को जीने में 4 साल। थर्ड ईयर आते आते जब आप कैरियर की जंग लड़ेंगे तो आपको इस समझ में आने लगेगा कि 1 साल के बाद मेरा कॉलेज छूटना है और मेरी जिंदगी दूसरे पड़ाव पे जा सकती है। इसलिए खूब पढ़िए, खूब मन लगा के मोहब्बत कीजिए, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ज्यादा तालियां बजाएं
अपनी जैसे सबको बिगाड़ के जाएगा। नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने। आप लोग 21वीं सदी के निर्माता हैं, ये मान के चलिए कि हम 21वीं सदी के प्रारंभ में आए थे और आप 21वीं सदी के उस दौर में हैं जब देश का निर्माण होना है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वस्था का उत्थान न भूलें। बहुत आभार और खूब सारी मोहब्बत आप सबको। जय